क्या अलविदा कहना भूल जाने के बराबर होता है? उसे यकीन था कि उसने इस औरत को कहीं पहले देखा है। वह रविवार के अखबार के ऊपर से उसे ध्यान से देखने लगा। उसकी हल्की भूरी, भारी पलकों वाली आंखें किसी बहती लकड़ी के रंग जैसी थीं, और उसके हल्के, बेतरतीब कल धूप में चमक रहे थे, जो उनके बगल वाली बड़ी खिड़की से भीतर आ रही थी। वह बेहद खूबसूरत थी, इसमें कोई शक नहीं था, लेकिन उसने उसे कहाँ देखा था? वह जानता था कि यह जगह तो नहीं थी उसके लिए। वह आमतौर पर इसी गली के दूसरे छोर पर बने एक कैफे में जाया करता था, लेकिन आज किसी कारणवश वह बंद था, इसलिए मजबूरी में उसे यहाँ आना पड़ा। हो सकता है कि वह यहीं आसपास रहती हो और शायद उन्होंने सड़क पर एक दूसरे को देखा हो। उसकी याददाश्त हमेशा से बहुत अच्छी रही थी, खासकर चेहरों के मामले में। वह उसे ध्यान से देखता रहा। उसने अपने दोनों हाथों से एक सफेद, हल्की सी चटकी हुई चाय के कप को थामा हुआ था, जैसे उसकी गर्माहट से अपनी उंगलियों को राहत देना चाहती हो। उसने धीरे से उस कप पर फूंक मारी, जिससे भाप ऊपर उठी, और फिर बहुत नज़ाकत से एक घूंट लिया। वह उसे बहुत कुछ सुषमा की याद दिला रही थी। शायद इसी कारण से वह उसे इतना जाना पहचाना लग रहा था। उसकी दिवंगत पत्नी से उसकी शक्ल बहुत मिलती जुलती थी, लेकिन नहीं, ये वजह नहीं हो सकती थी। हाँ, उसके चेहरे में कुछ समानताएं जरूर थीं, मगर यह औरत सुषमा की तुलना में कहीं अधिक उम्रदराज थी, और उसने झटके से अपना ध्यान हटाया, क्योंकि यह ख्याल एक दर्द भरी लहर की तरह उसके भीतर दौड़ गया था। सुषमा की याद आते ही उसकी आंखों में हमेशा एक अजीब सा भारीपन उतर आता था। वह जितना उनसे बचने की कोशिश करता, वे उतनी ही तेजी से उसके ज़हन में उतर आती। उसने अपना अखबार मोड़कर किनारे रख दिया और हिम्मत जुटाकर पूछा, माफ़ कीजिए, मैडम। वह औरत चौंकी, फिर हल्का सा मुस्कुराए और अपने कप को टेबल पर रख दिया। उसकी मुस्कान में एक उदासी थी, जो उसके चेहरे पर इस कदर गहरी बस गई थी, मानो किसी पुराने घर की दीवारों में लगी सील। मुझे माफ़ करें, लेकिन आप मुझे बहुत जानी पहचानी लग रही हैं। क्या हमने पहले कहीं मुलाकात की है? वह कुछ देर टेबल की ओर देखती रही, फिर जब उसने अपनी आंखें उठाईं, तो उनमें आंसुओं की नमी थी। माफ़ कीजिए, उसने धीमे से कहा, मैंने आपको दुखी कर दिया। नहीं, नहीं, आपने कुछ गलत नहीं किया। बस, आज का दिन थोड़ा भारी रहा है, उसने हंसते हुए कहा, लेकिन उसकी आंखों तक वह मुस्कान नहीं पहुंच पाई। वह उसे कुछ पल और देखता रहा, फिर बोला, आप सच में बहुत जानी पहचानी लगती हैं। क्या हमने पहले कहीं मुलाकात की है? इस बार औरत ने थोड़ी देर की चुप्पी के बाद जवाब दिया, शायद किसी और जिंदगी में। उसका जवाब अजीब लगा, लेकिन वह कुछ कह नहीं पाया। आप मेरी पत्नी जैसी दिखती हैं, शायद इसलिए मुझे ऐसा लग रहा है, उसने कहा और तुरंत पछताया। उसने बड़ी मुश्किल से सुषमा की यादों को पीछे किया था, लेकिन ये शब्द खुद ब खुद उसके मुंह से निकल गए। उस औरत की आंखों में हल्की सी उम्मीद की झलक दिखी, लेकिन अगले ही पल वह फिर से बुझ गई। आखिर ऐसा क्यों हुआ? वह अजीब तरीके से बर्ताव कर रही थी, ये बात अब साफ हो रही थी। क्या आपकी पत्नी आपके साथ हैं? उसने पूछा, जैसे आसपास ढूंढ रही हो। उसने नजरें झुका ली। नहीं, वह बहुत पहले चली गई। ये कहना अब भी मुश्किल था। कितना भी वक्त बीत जाए, ये स्वीकार करना कभी आसान नहीं होता। ओह, मुझे खेद है, उसने धीरे से कहा। कोई बात नहीं, मैडम, सच में, उसने कोशिश की कि हल्के अंदाज में कहे, लेकिन उसका गला रुंध गया था। कुछ सोचकर उसने बोलना शुरू किया, सुषमा मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी थी। पहली ही बार जब मैंने उन्हें देखा, मुझे पता था कि वही मेरी तकदीर है। लोग इसे मजाक समझते हैं, पहली नजर का प्यार, आत्मा के बंधन, बट इट वॉज रियल। वह हमेशा मुझसे कहती थी कि मैं उनकी जिंदगी को बेहतर बनाता हूँ, लेकिन सच्चाई ये थी कि वह मेरी जिंदगी को मायने देती थी। वह ये सब बोलते हुए रुका, ये सोचते हुए कि वह बेवजह अजनबी से इतना सब क्यों कह रहा है। लेकिन उस औरत के चेहरे पर ऐसा कुछ था जो उसे बोलने के लिए मजबूर कर रहा था। हमारी शादी को इस साल 57 साल हो जाते, उसने हल्की हंसी में दर्द छुपाने की कोशिश की। इतना लंबा साथ, आजकल के ज़माने में तो बहुत बड़ी बात है ना। वह औरत लगातार उसकी बातें ध्यान से सुन रही थी, लेकिन उसके चेहरे की उदासी कम नहीं हुई।
मैंने उन्हें पहली बार 1957 में देखा था, जब मैं सिर्फ 17 साल का था। उसने पुरानी यादों में डूबते हुए कहा, मैंने अपनी सबसे बेहतरीन पोशाक पहनी थी, काले रंग की पतली पैंट, एक पीले चेक वाला ब्लेजर, और मेरी जूते चमक रहे थे। मेरी हेयर स्टाइल भी एकदम बढ़िया थी, पूरा फिल्मी हीरो। औरत ने हल्की मुस्कान दी। सुषमा हल्के पीले रंग की साड़ी में थी, उनकी 2-4 लंटें उनके चेहरे पर आ रही थीं और वह बार बार उन्हें कान के पीछे कर रही थी। पहली नज़र में ही मैं खो गया। उसने गहरी सांस ली और कहा, वह हमेशा से मेरी दुनिया थी। और अब बस यादें रह गई हैं। वह औरत अब भी चुपचाप उसकी बातें सुन रही थी, उसकी आंखें छलकने को तैयार थीं। मुझे अब चलना चाहिए, उसने कहा और धीरे से उठ गई। वह भी शिष्टाचारवश खड़ा हो गया। आपसे मिलकर अच्छा लगा, मैडम, उसने हाथ आगे बढ़ाया। लेकिन उसकी उम्मीद के विपरीत उस औरत ने न सिर्फ उसका हाथ थामा, बल्कि आगे बढ़कर उसे गले लगा लिया। वह चौंक गया। फिर उसने हल्के से उसके गाल पर एक चुंबन दिया और दरवाजे की ओर बढ़ गई। वह अजीब सा महसूस करने लगा। जब वह कैफे के दरवाजे से बाहर निकली तो एक आखिरी बार मुड़कर देखा। तुम हमेशा मेरे दिल में रहोगे, मोहन, उसने मन ही मन कहा और फिर तेजी से बाहर निकल गई। मोहन ने अखबार फिर से खोल लिया। कैफे की खिड़की से बाहर खड़ी सुषमा ने अपने पति को देखा, वही मोहन, जिसे उन्होंने 57 साल तक प्यार किया था। लेकिन अब वह उसे नहीं पहचानते थे। उनकी याददाश्त ने अलविदा कह दिया था, लेकिन वह उन्हें कभी नहीं भूल पाईं। क्या अलविदा कहना भूल जाने के बराबर होता है? शायद, सिर्फ उनके लिए जिनकी याददाश्त चली जाती है, लेकिन उन लोगों के लिए नहीं, जिनके दिल अब भी यादों से भरे हैं। सुदर्शनी FM तुम्हें हर रोज बेहतर सुनाने के लिए मेहनत करता है। उसके बदले में बस एक छोटी सी सिफारिश है आपसे कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस करें।